क्या आपको पता है कि खाटू श्याम को क्यों 3 बाण का धारी और हरे का सहारा कहा जाता है? तो आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले महाभारत काल में घटोत्कच और नाग कन्या मूर्वी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम बर्बरिक रखा गया। जन्म से ही यह बालक असाधारण शक्तियों से संपन्न था। उसने भगवान शिव और देवी माँ की घोर तपस्या कर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। इन तीरों में अद्भुत शक्ति थी। पहला तीर वस्तु पर निशाना लगाता था, दूसरा तीर उस निशाने को चुनता था और तीसरा तीर उसे नष्ट कर देता था। इन 3 बाणों के कारण ही बर्बरिक को अजय योद्धा माना जाने लगा। बर्बरिक ने अपनी माता से वचन लिया था कि वे युद्ध में सदैव कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही उनका धर्म बन गया। जब महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरिक अपने रथ पर सवार होकर 3 बाण लेकर युद्ध की ओर प्रस्थान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो युद्ध का नजारा कुछ और होगा, क्योंकि बर्बरिक अपने 3 बाणों के बुलबुते युद्ध को कभी समाप्त होने नहीं देंगे, क्योंकि जो हारेगा वे उनका साथ दे देंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल रची और भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश रूप धारण किया और बर्बरिक से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरिक ने कहा कि मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 ही बाण हैं, इन 3 बाणों से तुम क्या कर लोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि मैं एक बाण से पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ, फिर ये युद्ध क्या चीज है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम इतने वीर योद्धा हो? तब बर्बरिक ने कहा कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक सामने एक पिंपली का पेड़ खड़ा है, इस पिंपल के पेड़ में सभी पत्तों में एक तीर से छिद्र करके दिखाओ तो मैं मानूं। बर्बरिक ने एक तीर निकाला और सभी पत्तों में छिद्र किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, वाकई में तुम वीर योद्धा हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने 2-3 उपदेश दिए थे वह ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक को, और बर्बरिक जाने लगा। तब बर्बरिक को कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दक्षिणा दे के जाओ। तब बर्बरिक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक ने बिना हिचकिचाए अपने तीर निकाला और अपना शीश काट के श्री कृष्ण को दे दिया। और यही कारण है कि भगवान श्री खाटू श्याम को शीश का दानी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति और साहस से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि बर्बरिक, तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारा शीश युद्ध का साक्षी रहेगा और जब भी कोई भक्त तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। बर्बरिक का वह शीश आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम में विराजमान है। पता है कि बर्बरिक का शीश भूमि में दबा हुआ था। समय बीतने के बाद एक गौ माता रोज उस स्थान पर अपना दूध बहाती थी। लोगों को यह दिव्य संकेत मिला। जब खुदाई की गई तो वहां से दिव्य शीश प्रकट हुआ। इस चमत्कारिक घटना के बाद राजा रूप सिंह चौहान ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तभी से बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खाटू श्याम को हारे का सहारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बर्बरिक ने हारे हुए को सहारा दिया था। वो आज भी खाटू श्याम हारे हुए भक्तों की सुनते हैं। आज भी भक्त मानते हैं कि जब जीवन में हार और निराशा घेर ले तब बाबा श्याम की भक्ति से आशा की किरण मिलती है। राजस्थान के खाटू नगर में हर साल फाल्गुन माह में विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। इस प्रकार महाभारत के महान योद्धा बर्बरिक, जिन्होंने अपना शीश दान कर धर्म की रक्षा की, आज कलयुग में खाटू श्याम बाबा के रूप में भक्तों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। उनकी कथा सत्य, बलिदान और अटूट भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। जय श्री खाटू श्याम।